सजा चाहे जो मर्जी हो, सजा चाहे जो मर्जी हो, ये गलती एक बार करके देख तो लूं। जी तो तुमसे कभी भरेगा नहीं, जी तो तुमसे कभी भरेगा नहीं, एक बार तुम्हें जी भर कर देख तो लूं। हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, हम अपने इस रीजनिंग की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने आपको पिछली कक्षाओं में त्रिभुज की गणना करना और स्क्वायर यानी वर्गों की गणना करना सिखाया है। तो आज इसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ले चलते हैं काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना यानी आयतों की गणना करना सीखना। तो चलिए साथियों, सभी लोग क्या करिए, ध्यानपूर्वक इसको सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, कक्षा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहले रेक्टेंगल है क्या, यानी रेक्टेंगल क्या है, आयत क्या है। आयत हम किसे कहते हैं? जिस प्रकार से हम वर्ग को सीखा था, वर्ग किसे कहते हैं, वैसे हम लोग सीखते हैं कि ये आयत क्या है। आयत और वर्ग, आप जानते हो कि वर्ग और आयत दोनों ही क्या होते हैं, चतुर्भुज होता है। वैसे ये भी हमारा क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने और सामने यानी अपोजिट साइड क्या होती है, बराबर। ये लंबाई है, इसको हम लोग यल कहेंगे, ये भी हमारा यल होगा। और ये चौड़ाई इसकी है, जिसको हम बी और इसको डी कहेंगे। तो आयत एक ऐसी आकृति है या एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने और सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम आयत कहते हैं। और साथ ही साथ इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और भी इसकी बहुत सारी क्या होती है, खासियत होती है। इसके प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, आयत। अब इस आयत में हमको करना है कि आयतों की गणना करनी है। तो पहली बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर काउंट करना सीखा था, वैसे हम आपको बता रहे हैं कि ऑल स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यानी कि प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं। प्रत्येक वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। यानी जो भी हमारा वर्ग होगा वो एक तरीके से आयत होगा, लेकिन वाइस वर्सा नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि इसका उल्टा ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव ना होने का मतलब कि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते हैं, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करना, स्क्वायर फाइंड, सॉरी आयत फाइंड करना। तो पहले बात आप लोग बताएंगे इसमें हमारे पास में कि कुल कितना हमारे पास क्या है। अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर लग रहा होगा तो हम इसको यू बढ़ाते हैं और इसको बनाते हैं एक रेक्टेंगल। तो आप लोग ये बताइए कि इसमें कितना रेक्टेंगल है, यानी कितना आयत है। सबका आंसर आएगा कि इसमें एक हमारे पास आयत है। फिर हम आपको दूसरा वाला बनाते हैं। आप इसमें बताइए कि कुल कितना हमारे पास आयत है, कुल कितने आयत हैं। और इसके साथ साथ आप यही बताओ कि इसमें कुल कितना वर्ग है, और कुल वर्ग बताना है आपको, और कुल स्क्वायर तो वर्ग ही होगा, कुल आयत भी बताना है और कुल वर्ग बताना है, यानी वर्ग और आयत दोनों बताना है। चलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा यहां बताइए कि इस वाले फिगर में कुल कितना वर्ग है और कुल कितना आयत है। चलिए बताइए। चलिए आप देखिए, हमने पिछली कक्षा में आपको सिखाया था कि वर्गों को काउंट कैसे करते हैं। वर्ग काउंट करना ये हमारा क्या है, एक दो, एक तरीके से सिमेट्रिक फिगर है। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर पे बात कर लेते हैं। देखिए हमने पिछली कक्षा में आपको सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक फिगर के बारे में बताया है। सिमेट्रिक फिगर एक ऐसी आकृति होती है जिसमें पंक्ति और स्तंभ, जैसे हमारी क्या है, पंक्तियां हैं, और ये हमारा क्या है, स्तंभ है। तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ बराबर है, तो ये एक सममित आकृति है। और जहां पर हमारे पास में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सिमेट्रिक फिगर। जब हमारे पास में इधर भी एक दो है, इधर भी क्या है, एक दो है। हम पहले आपको यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना सिखाते हैं। मान लो कि यहाँ पर स्क्वायर कितना है, ये हम लोग सीखते हैं।
आपको पिछली कक्षा को ध्यान से देखे होंगे तो ये पता है कि अगर सिमेट्रिक फिगर है तो इन नंबर का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ते हैं। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, यानी इज इक्वल टू 5। 5 हमारे पास में क्या आ गया है, 5 हमारे पास वर्ग है। ठीक है, अब कैसे 5 आया है आपको यही समझा देते। एक छोटा वाला ये वाला ये, छोटा ये, यानी 4 ये हो जाएगा। कंप्लीट एक बड़ा वाला, वो 5 हमारे पास स्क्वायर है। अब फाइंड करते हैं रेक्टेंगल, जो कि नई चीज है, अभी आप सीख रहे हैं। तो रेक्टेंगल कैसे सीखेंगे? देखो रेक्टेंगल चाहे वो नॉन सिमेट्रिक फिगर हो या सिमेट्रिक फिगर हो, उन दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। तो इसमें कोई सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक कोई कॉन्सेप्ट अलग अलग नहीं है। इनको पहले नंबर दो, कितने कॉलम क्षैतिज में है और कितने कॉलम ऊर्ध्वाधर में है। इन कॉलम में नंबर को जोड़ लो, जैसे 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। जो ये आया है, जितने क्षैतिज में हमारे कॉलम थे उनको जोड़ लो, जितना ऊर्ध्वाधर कॉलम है उसको जोड़ लो, और इन सब का आपस में गुणा कर दो, यानी 3 3 का कितना हो जाएगा 9, यानी 3 3 का 9 हमारे पास में। इस तरीके से 9 हमारा क्या आ गया है, 9 हमारा रेक्टेंगल है। अब 9 रेक्टेंगल है कि 9 रेक्टेंगल में स्क्वायर भी शामिल है। यहां पर अभी हमने क्या किया कि इस छोटे छोटे को भी शामिल किया है। इसका मतलब ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर प्लस में क्या है, रेक्टेंगल है। थोड़ा सा इस बात को समझो। अभी जो हमने निकाला है वो रेक्टेंगल नहीं है, इसमें रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये छोटे वाले काउंट करोगे, हमने इसको भी काउंट किया और इसको भी काउंट किया है, इसलिए हमारे पास में अभी जो आया है वो हमारे पास में क्या आ गया है, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों है। अब हम लोग वनली रेक्टेंगल यानी केवल हम रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? तो रेक्टेंगल यहां पर है कितना भाई, यहां पर देख लो इस तरीके से। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये हमारा एक और एक कितना हो जाएगा, 2 रेक्टेंगल है। इधर से देखोगे तो ये हमारा 3 रेक्टेंगल होगा, और इधर देखो 4 रेक्टेंगल होगा। वैसे स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल कितना है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, कितना स्क्वायर है वो घटा देते हैं, तो यहां पर आता है कितना 4। तो इस तरीके से हमारे पास में इस आकृति में कुल मिलाकर के 4 ही रेक्टेंगल हैं। 4 रेक्टेंगल हैं, 9 रेक्टेंगल प्लस आयत दोनों मिलकर के हैं, और केवल स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग केवल, जब इस तरीके पूछेगा आपसे एक ही फिगर में कितने स्क्वायर कितना है, रेक्टेंगल कितना है, केवल रेक्टेंगल कितना है, तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है। मैं आपको आगे समझा रहा हूं कि हम लोग इसको आगे कैसे समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है ना? तो पहले आपको ये बात समझ में आ गई तो आप लोग इसको ध्यान समझ लीजिए। आइए हम लोग देते हैं आगे। तो इसको आप लोग ध्यान समझ लीजिए। सिमेट्रिक हो या नॉन सिमेट्रिक हो, इसमें हमसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं इस बात को आप लोग ध्यान समझिए। अब आप लोग यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो कि यहां पर हमारे पास में कुल कितना रेक्टेंगल है, आप यही बताएं। कुल कितना रेक्टेंगल है या कुल कितना स्क्वायर है? अभी आप दोनों फाइंड करके बताइए, फिर आपको क्या करते हैं हम लोग बताते हैं कुल कितना हमारे पास में स्क्वायर आएगा। देखिए पहला काम है 1 2 3, इनके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों पर क्या दीजिए नंबर 1 2 3। ये सिमेट्रिक है, तो हम लोग अगर स्क्वायर फाइंड करेंगे तो यहां पर आएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 हमारे पास में स्क्वायर आएगा। रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर ये बात ध्यान समझिए। इन सबको जोड़ो, 3 2 5 1 6, यहां पर हो जाएगा 6, 3 2 5 1 6 6। तो हमने बताया था कि यहां पर इसका जितने पंक्ति वाले हमारे पास कॉलम है उनको जोड़ लो, जितने स्तंभ वाले हैं उनको जोड़ लीजिए, और यहां गुणा कर दो। इस तरीके से हमारा क्या जाएगा, आंसर आएगा। केवल रेक्टेंगल आ रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल फाइंड करना होगा तो आपको पंक्ति में कितना है, स्तंभ में कितना है, मैंने वहां पर केवल सबको समझा दिया था केवल कैसे निकाला जाएगा, और यहाँ पर रेक्टेंगल कैसे निकाला जाए। रेक्टेंगल निकालना है तो रेक्टेंगल, क्योंकि हमने बताया कि देखो आपसे कैसा भी प्रश्न पूछ सकता है, केवल रेक्टेंगल की बात करेगा तो ये आंसर नहीं है। आप ध्यान रखो, इसमें रेक्टेंगल प्लस में स्क्वायर दोनों सम्मिलित होता है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है ये भी हमारा एक तरीके से क्या होता है, वर्ग होता है। सॉरी, जो हमारा एक तरीके से स्क्वायर है, वर्ग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, आयत है। तो आयत जो वर्ग है वो आयत भी है, इसीलिए इसमें शामिल है। ये केवल हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल में वर्ग भी शामिल होता है, इसलिए यहां पर कितना आ जाएगा
14 हमारे पास में केवल और केवल वर्ग हैं, जिसमें 36 हमारे पास क्या है, वर्ग और आयत दोनों हैं। अगर आपको टोटल निकालना पड़ेगा, यानी कुल निकालना है कि हमारे पास आयत अकेला कितना है, तो 36 में से 14 घटा दोगे तो 12 हमारा केवल और केवल क्या होगा, आयत होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। केवल कैसे पूछेगा तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों है, इसलिए हम लोग वर्ग भी एक तरीके से क्या होता है, आयत होता है, इसलिए हम लोग आयत में ही काउंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग अगर समझ में आया तो इसमें देखिए ध्यान से, और आप लोग बताने का प्रयास करें। अब की बार क्या, रेक्टेंगल अकेले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, बताइए इसमें कितना रेक्टेंगल है, कितना रेक्टेंगल है। चलिए फटाफट आप लोग क्या करिएगा, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इस वाले फिगर में कुल हमारे पास में कुल कितना हमारा क्या है, आयत है। अब आयत काउंट करना है तो आपको नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी हमारे पास इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है वहां पर कितना आ गया, 6 नंबर हैं। इस तरीके देखो 2 3 और 4, हम कहते हैं इसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में जो नंबर आपने दिया है इनको आप काउंट कर लो। 6, अब वैसे भी इसको काउंट करना सिखाया था, 6 7 42 21 आ जाएगा, तो यहां मैंने कहा कितना आ जाएगा 21, ये मैंने आपको सिखा रखा है। 4 5 5 6 20 का आधा कितना आ जाएगा 10, वैसे जोड़ोगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। वैसे 6 5 11 4 15 15 3 18 18 3 21 आ जाएगा। अगर आपको रेक्टेंगल निकालना है, ओनली रेक्टेंगल नहीं निकालना है, हमको रेक्टेंगल निकालना है, यदि रेक्टेंगल में स्क्वायर और दोनों सम्मिलित होता है तो दोनों गुणा करोगे, 21 का गुणा 10 में करोगे, यहां पर कितना जाएगा 210 आएगा। जब साथियों आपसे अगर केवल इस रेक्टेंगल पूछे या स्क्वायर पूछे, अब देखो ये नॉन सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक होने पर स्क्वायर का कंडीशन अलग होता है। स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि जो इन दोनों में मैक्सिमम नंबर है उनका गुणा कराओ। 6 का गुणा करोगे तो 4, यहां पर मैक्सिमम क्या है 4, और 5 का गुणा करोगे किसमें 3 में, और यहां पर 3 का गुणा करो किसमें 2 में, और यहां सब में कम करते आओ तो यहां 2 का गुणा किसमें करोगे 1, तब तक गुणा करते रहेंगे तब तक 1 ना मिल जाए। 6 का गुणा 4 में 24, और 5 का गुणा 3 में 5 3 15, 5 2 3 6 और 3 कन्नम 3। अब सबको फाइंड जोड़ लोगे, 24 और 15 20 10 30 और 39 40 45 3 48, शायद इतना ही आना चाहिए। आप जोड़ लीजिए इसको, 5 4 9 9 6 15 15 3 18, कैरी 1 हो जाएगी, 2 और 1 3 और 1 4। हाँ, इस तरीके से हमारे पास जो स्क्वायर आ रहा है वो स्क्वायर आ रहा है 48, स्क्वायर 48 आया है, लेकिन रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर मिलाकर कितना आ जा रहा है 210, यानी 210 आ रहा है इसमें हमारा कुल के। अब जब आपसे केवल पूछेगा तो आपको इसमें से घटा देना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केवल आ जाएगा आयत। आपको आई होप अब इन प्रश्नों को समझने में कोई समस्या नहीं आएगी और आप लोग रेक्टेंगल निकाल लेंगे। आइए आपको हम क्या करते हैं, अब कुछ दूसरी आकृतियां आपको दिखाते हैं। जैसे इस बार बार आकृति पूछी जाती है, इनको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। चलिए, जैसे आपसे कुछ इस तरीके से आकृति पूछ ले, इस तरीके से ना क्षैतिज में देखा देता है या ऊर्ध्वाधर में देता है। चलिए आप लोग एक बार यहां पर फाइंड करके बताइए कि यहां पर कुल हमारे पास में कुल कितना आयत है। जैसे मैंने यहां लिख दिया, ये हम क्या करें, पहला नंबर दें 1 2 और 3, 1 2 3 नंबर दिया। हमारे पास देखो ये छोटा जो बना है, अभी तो कहेंगे वर्ग है, लेकिन वर्ग भी एक तरीके से क्या आयत है, ये भी हमारा 1 आयत 2 आयत 3 आयत, 3 आयत है। 1 और 2, 1 और 2 मिलेंगे तो ये मिल जाएगा, तो एक हमारे पास नया बन जाएगा आयत, ये वाला हो जाएगा 4 नंबर का। और 2 और 3 मिलेंगे तो एक नया बन जाएगा हमारे पास कितना 5 का, और ये कंप्लीट का है जो बड़ा वाला था वो हो जाएगा 6, यानी इस फिगर में कितना हो जाएगा कुल 6 हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इस फिगर में रेक्टेंगल कितना आ जाएगा 6, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 6, यानी इस वाले फिगर में 6 आया। कैसे आया, एक छोटा ये 3 तो ऐसे दिख गया था, एक इन दोनों जोड़ोगे तो एक बन जाएगा नया, फिर एक इन दोनों जोड़ोगे एक नया बन जाएगा, एक पूरा क्या है कंप्लीट वाला है। इस तरीके से 6 हमारे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। अब ध्यान दो इसको, यहां नंबर दो 1 2 3 और 4। अब आप इस तरह जोड़ जोड़ करते रहो तो हो गया काम खत्म। फिर इन सबको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 3 2 5 और 1 6। बस आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको कैसा भी दिया है लाइन में, केवल चाहे क्षैतिज बनाकर दे और चाहे ऊर्ध्वाधर बनाकर दे, आपको अगर नंबर देना है सबको काउंट कर लेना है बस। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इनको जोड़ दोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 10 रेक्टेंगल आ जाएगा, 4 3 7 और
3 10, इस तरीके से हमारा देखो क्षैतिज हो और चाहे ऊर्ध्वाधर हो, आपको क्या सीख लेना है कि हमको कैसे फाइंड करना है। चलिए आइए देते हैं हम लोग अगला। अगले में आपको जैसे ही आपको यहाँ पर क्षैतिज दिया था वैसे ऊर्ध्वाधर दे सकता है या फिर कुछ भी करेगा। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है इस तरीके में कि आप बताइए कि कुल कितना रेक्टेंगल है। चलिए आप सभी साथी इस प्रश्न का आप लोग क्या करेंगे, जरूर से जरूर आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए कि यहाँ पर कुल कितना यहाँ पर आयत आएगा। चलिए फाइंड कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कितना आ रहा है। और सब लोग क्या करेंगे, मैच कर लेंगे कि हाँ हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे बेस्ट तरीका यही है, यानी सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जो कह रहे हैं आप लोग पहले उसको करिए, उसके बाद जो हम आंसर बता रहे हैं उससे आप लोग क्या करिए, मैच कीजिए। चलिए आप लोग फिर बताते रहिए, तब से हम और भी बना देते हैं। हाँ चलिए अब आप लोग बता दिए होंगे, आप लोग आंसर को मैच किए। देखिए इसको फाइंड करने का अच्छा तरीका है कि यहाँ पर 1 2 3 और 4, इधर 2 3 और 4। अगर 1 2 3 4 है तो इधर 4 3 7 2 9 और 1 10, इधर 10 बन जाएगा। इधर भी क्या है, पूरा है तो 10 बन जाएगा। यानी 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 20। ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल क्या सोच रहे हैं, गलत। देखिए ध्यान से, जब इधर से काउंट कर रहे थे ये एक बार आ गया था, जब इधर से काउंट करने जा रहे थे तब भी एक आ गया, मतलब ये 2 बार है। अगर जो चीज 2 बार काउंट करते हैं उसको लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा, 10 और 10 20, और 20 में से कम कर दो कितना जाएगा, 19। यानी हमारे पास में 19 रेक्टेंगल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। चलिए यहाँ पर नंबर दिए 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 3 और 4, इस तरीके देखिए ध्यान से। अब जब इधर काउंट करोगे 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 1 15, यानी इधर से आ रहा है कितना, 15। इधर भी करोगे 5 तक घर जाएगा कितना, 15। इधर भी करोगे इधर कितना जाएगा, 10। अब ध्यान दो कितना है, 15 प्लस में 15 और प्लस में कितना है, 10। लेकिन यहीं तक नहीं है, आप जब यहां पर काउंट करें तो ये 2 बार आ रहा था, ये 2 बार है तो एक बार यहां से घटेगा। एक बार ये भी 2 बार आया है तो ये भी क्या करेगा, घटेगा। मतलब 2 बार क्या करना है, माइनस करना है, एक बार ये वाला एक बार ये वाला। चलिए 15 15 30 40, और 40 में 2 कम कर दो कितना जाएगा, 38। आई होप आपको अब इन प्रश्नों को भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे की ओर में आपको कुछ इस तरीके से आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पर कोई समस्या अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको हम देख लेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इस तरीके से हमने क्या किया है, कि रेक्टेंगल को भी फाइंड करने के लिए अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग देखते हैं क्या है यार, भाई कहां से आ गई जादुई चिड़िया। हाँ? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी आपको इस तरीके से आकृति दिखती है। जैसे अपनी दीवार नहीं है, दीवार में ईंट लगे होते हैं, तो दीवार में जब ईंट लगी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर कहता है कि फाइंड कीजिए कितना हमारे पास में यहाँ पर आयत है। तो इस तरीके से अपनी दीवार बनी रहती है। भाई सब लोगों ने दीवार तो देखा ही है। तो अब कहता है ये दीवार बन गई है, तो इस दीवार में कितना हमारे पास ईंट है। टेंशन नहीं लेना, हमारे पास एक जादुई चिड़िया आ गई है, ठीक है ना, ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर वो फाइंड करने का अच्छा तरीका क्या है, अभी तो ये क्या है, एक सीरीज है, इधर भी क्या है, सीरीज, 2 सीरीज को जोड़ दिया है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कितना हो जाए, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 3 2 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दरवाजा खोल दो ना, खोल दो दरवाजा। यहाँ पर 6 हो जाएगा। अभी ध्यान दो, यानी 10 प्लस 6, 10 6 16 तो आ गया है। लेकिन ध्यान रहे, अरे यार ये तो चिड़िया हमारे पास आ रही है भाई, निकलनी नहीं बाबू, रुक जाओ भाई। चलिए यहाँ पर हमने काउंट कर लिया कि यहाँ पर इस वाले पूरा रो में कितना है, इस वाले में कितना है, सबको जोड़ लिया तो यहाँ पर कितना 10 और 6। यहाँ देखो इन दो आकृतियों को कंबाइन किया जाएगा। अभी हम लोग सिंगल सिंगल, एक ऊपर वाला अलग देख रहे थे, नीचे वाले को अलग। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से पूरा एक कंप्लीट वाला रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कितना 10 6 16 और एक हो जाएगा 17। चलिए आप लोग फटाफट अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर जल्दी से
इस वाली आकृति में बताइए कि कुल कितना हमारे पास में क्या है, रेक्टेंगल है। चलो ठीक है, अब हम लोग काउंट करते हैं इसमें कुल कितना हमारे पास में रेक्टेंगल है। फिर इसी के साथ में क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल वाला टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ भाई तो चलिए देखिए, यहां पर काउंट करते हैं हम लोग इसमें से। यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 सबका नंबर देते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे हमने अभी सिंगल सिंगल एक बॉक्स देख रहे थे कि इसमें कितना कितना हमारे पास रेक्टेंगल है, वैसे ही हम लोग करते हैं इसमें से 6। अगर इसमें कितना होगा, 6 से 42 और 21 हो जाएगा 21। इसमें 5 अंक 23 का आधा हो जाएगा 15, 5 अंक 23 का आधा हो जाएगा 15। ऐसे तो हमारे पास में इन तीनों में देखोगे तो 21 15 और 15 बनेंगे। लेकिन ध्यान रही, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो एक एक्स्ट्रा बनेगा, फिर जब इसको जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा और बन जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास 2 एक्स्ट्रा और बन जाएंगे। तो ध्यान रखना है, यही चीज है, ठीक है ना। तो देखिए, जब हम एक इसको जोड़ेंगे तो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा बन जाएगा, फिर हम लोग एक कंप्लीट वाला देखेंगे तो एक हमारा 3, यानी 3 एक्स्ट्रा आएगा। तो 21 प्लस में 15 प्लस में 15 और प्लस में 3, ये 3 कैसे आया ध्यान दो। जब इन दोनों को जोड़ोगे, इसको और इसको जोड़ोगे तो एक बन जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ोगे, यानी आप कहने मतलब इन दोनों को जोड़ लो एक बन जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ लो एक बन जाएगा, फिर एक कंप्लीट होगा, कितना हो जाएगा, ये 15 15 30 30 50 और 50 4 कितना हो जाएगा, 54। इस तरीके से हमारे पास में 54 रेक्टेंगल आ गया है। 20 20 30 50 50 4 54। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक इसमें अंतिम टॉपिक और बचता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सी 2 मिनट समाप्त हो जाएगा। पूछता है स्ट्रेट लाइन, हम लोग देख लेते हैं क्या स्ट्रेट लाइन, फिर हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कुछ दूसरा फिर, ठीक है ना। अब जो पढ़ना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देना, उसको हम पढ़ा देंगे। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं। देखो इस तरीके से प्रश्न आता है कि बताइए कि कोई फिगर देगा और कहता है बताइए उसमें कुल कितना स्ट्रेट लाइन है, यानी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा को फाइंड करने के लिए हमारे पास में होता है, अगर हमारे पास में सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है तो आपको ध्यान रखना है H प्लस V प्लस और S, इन सबको अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सरल। अब आप लोग सोचेंगे कि ये एच वी एस क्या है, तो आइए समझते हैं हम लोग एच वी एस क्या है। एच का मतलब होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और वी का मतलब होता है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। और एस का मतलब होता है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। इसको बोलते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्या कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा। और इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक रेखा। जब हम इन तीनों रेखाओं को जोड़ देंगे, यानी किसी भी फिगर में कितनी हमारे पास में क्षैतिज रेखा है, कितनी हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है और कितनी हमारे पास स्लांट हाइट है यानी तिरछी वाली रेखा है, जब हम इन तीनों रेखाओं को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, कुल हमारे पास सरल रेखा आ जाती है। जैसे एक छोटा सा फिगर देख लीजिए आप लोग, इसमें आप लोग बताइए कि कुल हमारे पास में कुल कितनी हमारे पास, सॉरी, कुल सरल रेखाओं, कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। कुल सरल रेखा का मतलब है कि इसमें आप बताइए कि कितनी हमारे पास हॉरिजेंटल, वर्टिकल, और हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज वाली, जो ऐसे पड़ी लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, खड़ी वाली को बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टिकल, और जो ऐसे तिरछी रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्लांट बोलते हैं। देखिए इस तरीके बड़ी बड़ी लाइन कितना है, 1 और 1, यानी हॉरिजेंटल लाइन कितना है 2, वर्टिकल लाइन कितना है 1 और 1 यानी 2,
और हमारे पास स्लांट हाइट कितना है, स्लांट हाइट भी कितना है 2, यानी सरल रेखा बराबर आएगा, सरल रेखा बराबर क्या जाएगा 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको इसका मतलब है समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास सरल रेखा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। कितनी हमारे पास क्षैतिज रेखा है, कितनी हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा है, और कितनी हमारे पास वर्टिकल यानी स्लांट हाइट है। जब इन सबको हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, कुल सरल रेखा आ जाती है, यानी टोटल सरल रेखा आ जाती है। तो देखिए अब मैं आपसे एक फिगर बना रहा हूं इस तरीके से, तो चलिए आप लोग ये बताएंगे कि यहां पर कुल कितनी सरल रेखा है। इस तरीके से हमने बना दिया। अब मैंने आपसे पूछ लिया, बताइए कि यहां पर कुल कितनी स्लांट हाई सॉरी कुल कितनी हमारे पास में सरल रेखाएं हैं। चलिए चलिए इन दोनों फिगर में आप लोग बताइए कि कुल कितनी हमारे पास सरल रेखा है। देखिए हम इस वाले फिगर की बात करते हैं तो यहां हम काउंट करते हैं कि हमारे पास में हॉरिजेंटल कितना है, वर्टिकल कितना है और स्लांट हाइट कितनी है। जब इस वाली बात करो हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा एक है, दो है और कितना है 3 है। तो 3 तो हमारे पास में क्षैतिज रेखा है और 3 ही हमारे पास में क्या है वर्टिकल यानी खड़ी लाइन है 3 है। अब हम स्लांट हाइट की बात करते हैं, 1 और 1 मतलब 2, 3 3 6 और 2 8, टोटल स्लांट हाइट हो जाएगी सॉरी टोटल स्लांट रेखाएं, यानी अगर ऐसी बात करें टोटल सरल रेखा कितना रहेगी तो टोटल हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। टोटल स्ट्रेट लाइन आप लोग समझना, टोटल स्ट्रेट लाइन है 3 + 3 + 2 यानी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो 8 हमारे पास सरल रेखा है। इस तरीके से आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसमें कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। तो आपको हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में। आई होप आज की इस कक्षा से आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आप